जिस पोल में कहा है, एक्चुअल पोल हुआ है, उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। अब एग्जिट पोल में सबके ऊपर दबाव है सरकार का। खुलेआम यहां पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे। मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है? कहाँ कह सकता हूं। बाकी देखो, कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं, कोई हरा रहे हैं, तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते हैं, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट है कि भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है, जी नहीं तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है। अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है भाई। आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10-10:30 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत ने कहा अरविंद केजरीवाल के काम दिल्ली विधानसभा उन्हें जीतना चाहिए, जबकि भाजपा ने जनबल और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया चुनाव में। ठीक है, संजय राउत साहब को शायद दिल्ली का बहुत ज्ञान नहीं है। धनबल और पैसे का बल कोई आम आदमी पार्टी ने कम नहीं इस्तेमाल किया है। संजय जी की अपनी ओपिनियन होगी। हम इतना कहते हैं कि इस चुनाव ने दोनों के चेहरे से नकाब हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ, जिस तरह से पैसे बांटे गए, ऐसे जो आरोप लगे, ये चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। जो भी दिया जा रहा है, लोगों के रिपोर्ट आई हैं, जो सर्वे हुए हैं, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस बेहतर करेगी। और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह पर्यावरण पे जहरीली हवा, जहरीला पानी जमुना का, खराब टूटी सड़कें, तो उस पर जनादेश इन दोनों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो संजय राउत ने बयान दिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए, और इस बार उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने मनी डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा किया है, तो आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं कि भाजपा ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी पैसे बांटे हैं। सच्चाई क्या है ये तो कंप्लेनेंट जाने, और जो लोगों को मिला है या जिन लोगों ने बांटा है यह जांच का विषय है। 10 से 15 के बीच समेट रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें
तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, पानी नहीं दिया, गलियों सड़क नहीं बनवाए, न स्कूल बनवाए, कहां मॉडल स्कूल पता नहीं चला लोगों को, कहां मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं चला, और लोगों को कहा 25,000 रुपया प्रति माह बच रहा है, भाजपा वाला आएगा तो खत्म कर देगा। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर मैं चुनाव में घूम रहा था, गरीबों से जब बात करता था कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, सब लोग कहते थे, महिला और पुरुष कि हां है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत होगी। राम मंदिर का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल के पाप की लंका जलने वाली है। दिल्ली के सभी वोटरों ने आज अपना फैसला सुना दिया है और अब जितने भी एग्जिट पोल है अगर वो देखेंगे, उनके अंदर साफ साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाली है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में देश की राजधानी को बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है कि आज उनको समझ आ गई होगी कि झूठ के नाम पे राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी, आपको लगता है कि परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को डिफीट कर पाएंगे? निश्चित रूप से कर पाएंगे। और आपको ध्यान होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि परवेश वर्मा जी से कहा गया था कि वो अपनी पूर्व लोकसभा में किसी भी सेफ सीट से अगर चाहे तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये परवेश जी का खुद का फैसला था कि मैं अगर लड़ूंगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा, उसको परास्त करूंगा। और जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से इतने पाप किए, यमुना मैया को गंदा किया, दिल्ली को देश का, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाया, उसकी राजनीति को मैं समाप्त करूंगा। 7 तक बीजेपी की सीटें आ सकती है। अरविंद केजरीवाल कितना टफ कंपटीशन आप लोगों को देने वाले हैं? आप पार्टी कितना टफ रहेगा आप लोगों को? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, 8 तारीख को उसका अंत का शुरुआत हो जाएगा। दिल्ली के अंदर उनकी सरकार जाते ही मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार ज्यादा समय तक रहने नहीं वाली, क्योंकि उनके बहुत से विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी आज ही वहां पंजाब में छोड़ना चाहते हैं।